हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने ओलंपियाड मैथ्स के लिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज हैविंग 24 फैक्टर्स। देखो, पहले तो ये सोचिए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। आपको 24 के फैक्टर्स नहीं पूछ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके पास 24 फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर के पास 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2 एंड 4। 6 के पास 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 6। 8 के पास भी 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4, 8। 9 के पास 3 फैक्टर्स हैं, 1, 3, 9। 12 के पास 6 फैक्टर्स हैं, 1, 12, 2, 6, 3, 4। इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहता कि 5 फैक्टर वाला नंबर बताइए, 6 फैक्टर वाला स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो आप मैनुअली कैलकुलेट करके कर सकते हैं। लेकिन अगर 24 फैक्टर्स बोल रखा है मुझे, तो मैनुअली तो मैं इसको नहीं कर सकता हूं। मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई नॉलेज टिप होना चाहिए। तो इस तरह के सम्स को हम कैसे करते हैं, इस बात को हमको देखना है। देखो, सबसे पहले अगर आपको बोल रखा है कि 24 फैक्टर्स चाहिए, सपोजिंग f इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पे 24 बोला है, तो आप पहले उस नंबर 24 को ऑल द पॉसिबल ब्रेकअप्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 24 विल बी 6 4 जा, 8 3 जा, देन 2 12 जा, देन 2 इंटू 2 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो इस नंबर 24 के जितने भी पॉसिबल ब्रेकअप्स हैं आप उनको कर लीजिए और फिर उनको यहां पे लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 कैन बी 24 इटसेल्फ, 1 इंटू 24 नहीं लिखेंगे। 24 कैन बी 24 इटसेल्फ, ओनली 1 कंपोनेंट। 2 12 जा 2 कंपोनेंट, 4 6 जा 2 कंपोनेंट, 3 8 जा 2 कंपोनेंट, 3 इंटू 2 इंटू 4 3 कंपोनेंट्स हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 4 कंपोनेंट्स हो गए। तो आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में इसको लिख लीजिए। तो सपोजिंग आपके पास एक नंबर है f, जैसे 24 दिया हुआ है यहाँ पे, f इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स रिक्वायर्ड। मतलब f आपको दे रखा होगा कितने फैक्टर्स होने चाहिए नंबर के पास, फिर आपको नंबर निकालना है। तो पहले आप जो नंबर ऑफ फैक्टर्स f दिया हुआ है इसको ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन में लिख लीजिए। जैसे पहले तो f ऑप्शन आएगा, जैसे 24 का सिर्फ 24 पहले, फिर जैसे 6 4 जा, तो ये a इंटू बी हो सकता है, या c इंटू डी हो सकता है, या e इंटू एफ भी हो सकता है। जैसे 12 2 जा, 6 4 जा, 3 8 जा। 3 भी हो सकते हैं, g इंटू h इंटू आई, और भी ऑप्शन हो सकते हैं 3 के। 4 के भी ऑप्शन हो सकते हैं, j इंटू के इंटू एल इंटू एम एंड सो ऑन। ऐसे आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लीजिए। आपको सोच करके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन पहले बनाने हैं, ये हार्डवर्क थोड़ा आपको करना है। उसके बाद आपको नंबर्स बनाने हैं। पहले आपको मिला f नंबर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे नंबर मिलेगा हैविंग f नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैं उसके लिए क्या करूंगा। देखो, यहां पे सिर्फ एक कंपोनेंट है, यहां पे 2 कंपोनेंट है, यहां पे 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट। अब ध्यान दीजिए क्या करना है। जब आपके पास एक ही कंपोनेंट है तो थिंक ऑफ द लोएस्ट प्राइम नंबर, दैट इज 2। जब आपके 2 कंपोनेंट है तो आप 2 और 3 के बारे में सोचेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। जब 3 कंपोनेंट है तो आप सोचेंगे 2 3 5 के बारे में, और जब 4 कंपोनेंट है तो सोचेंगे 2 3 5 7 के बारे में। ये मैं कह रहा हूं आपको। तो जैसे एक ही कंपोनेंट f है तो आप स्मॉलेस्ट नंबर 2 के बारे में सोचेंगे और 2 को लिख देंगे f माइनस 1 टाइम्स। ऐसा क्यों होता है, ये ट्रिक है इसकी। f माइनस 1 टाइम्स, f माइनस 1 टाइम्स आई विल राइट 2, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे पहला नंबर मिलेगा जिसके पास f नंबर ऑफ फैक्टर्स है। अगर मेरे पास f को मैंने ऐसे लिखा है a इंटू बी, 2 कंपोनेंट्स में, जैसे 24 को मैंने लिख दिया 12 2 जा, तो ये a और b मैं सोचूंगा 2 कंपोनेंट्स यानी 2 प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, दे आर 2 and 3। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स इसलिए बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर स्मॉलेस्ट नंबर। तो विच आर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स 2 and 3, तो मैं n2 यहां से मुझे मिलेगा। सेकेंड नंबर पॉसिबल मैं लिखूंगा 2 को a माइनस 1 टाइम्स
2 into 2 into 2, that will be a minus 1 times into 3 3 3, that will be b minus 1. एक कम करके लिखना है हमेशा, जैसे यहाँ पे f फैक्टर से तो f minus 1, a टाइम्स है तो a minus 1, b है तो b minus 1. c into d दूसरा ऑप्शन है, तो थर्ड नंबर मुझे मिलेगा जहां पे मैं 2 को c minus 1 टाइम्स लिखूंगा, 2 2 2 c minus 1 टाइम्स, और 3 को लिखूंगा d minus 1 टाइम्स, 3 3 3, that will be d minus 1 टाइम्स. ऐसे एक नंबर मिलेगा. थर्ड ऑप्शन. E और F है, अगेन टू कंपोनेंट्स, तो स्मॉलेस्ट नंबर्स 2 and 3, तो I write 2 2 2, how many times? E minus 1, and I write 3 3 3 F minus 1 times, 3 3 3 F minus 1 times. तीन कंपोनेंट्स है मेरे पास, तो आई थिंक ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स 2 3 and 5, तो मुझे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, फिफ्थ नंबर मिलता है G है, तो आई राइट 2 2 2, हाउ मेनी टाइम्स? G minus 1 times, then I write 3, how many times? H minus 1 times, or then I write 5 5 5 5, that is I minus 1 times. Then I've got JKLM, 4 components, so I think of 4 prime numbers, 2 3 5 7, so I write 2 2 2, how many times? J minus 1 times. Then I write 3 3 3 3, K minus 1 times. Then I write multiply by 5 5 5, L minus 1 times, and then 7 7 7 7 7 7, how many times? M minus 1 times. And like this you have to keep on proceeding. Then you find out all the numbers, सारे numbers निकाल लीजिए, n1 n2 n3 n4 n5 कितने आए. इनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा वो आपका आंसर होगा. इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी से चलना है. ये मेथड है टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग गिवन नंबर ऑफ f फैक्टर्स. तो पहले f को ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में ब्रेक कर लीजिए. अगर दो हैं तो आपको 2 और 3 के बारे में सोचना है, 3 कंपोनेंट्स है 2 3 5 के बारे में सोचना है, 4 कंपोनेंट्स हैं तो 2 3 5 7 के बारे में सोचना है, और जितनी बार है उतना एक कम टाइम्स उसको रिपीट कर देना है. ये बात हुई. तो प्लीज कॉपी डाउन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे करना है. अब हम अपना सम करते हैं, ठीक है, 24 फैक्टर्स वाला. देखिए, सो फर्स्ट आई विल राइट डाउन 24 इनटू ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. वो फर्स्ट काम करना है हमको, उसके बाद हम करेंगे. देखो, तो आई राइट 24 as 24 itself, or it can be 12 into 2, it can be 8 into 3, it can be 6 into 4. Now understand that first I will write the bigger number. जब मैं इनको कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर रहा हूं तो पहले मैं बड़ा नंबर लिखूंगा, बाद में छोटा नंबर लिखूंगा. कंपल्सरी इसको 2 into 12 नहीं लिखना है, इसको 12 into 2 ही लिखना है. पहले बड़ा नंबर आएगा फिर छोटा नंबर आएगा. इक्वल हो सकते हैं, बट जो नेक्स्ट नंबर है, जो सेकंड नंबर है, जो फॉलोइंग नंबर है, वो प्रीसीडिंग नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल हो सकता है. ठीक है, तो दो में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया. अब 3 के बारे में सोचते हैं. तो यहां से अगर एक 2 ले लें तो 6 into 2 into 2, 6 into 2 into 2, ये हो गया. देन इट कैन बी 4 into 3 into 2, 3 कंपोनेंट्स के लिए ये भी हो सकता है. तो 4 into 3 into 2. देन ये जो इसको लिखे 4 into 2, तो वो आ चुका है मेरे पास. देन इसको भी अगर ब्रेक करें 4 into 2 into 3 into 4, तो दैट ऑल्सो आई हैव रिटन. ठीक है, तो 4 into 3 into 2, दैट इज ऑल. 3 कंपोनेंट्स के लिए, 3 कंपोनेंट्स के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. हमने ब्रेक कर लिया पहले 6 into 2 into 2, और फिर 8 को लिख लिया 4 into 3 into 2. इसको भी करेंगे तो 6 into 2 into 2, वो हमने कर लिया. अगर इसको 3 into 4 into 2 करते हैं तो 3 into 4 into 2 ऑलरेडी देयर. अब इसको और फर्दर ब्रेक कर लेते हैं तो 3 into 2 into 2 into 2, ये 4 कंपोनेंट्स आ गए, और कुछ नहीं आएगा.
तो दिस इज ऑल द पॉसिबल थिंग। नाउ सी, यहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए। 2 वाला तो बहुत इजी है, 12 2 जा, 8 3 जा, 6 4 जा। अब 3 वाले के लिए आपने एक तो इसको स्प्लिट किया, 2 into 3 किया तो 2 3 4 आ गया। यहां सोचा 4 into 2 करें तो अगेन 2 3 4 आ गया। यहां सोचा 6 into 2 into 2 करें तो 6 to 2 हमने लिख लिया है। 4 into 3 करेंगे तो 4 into 3 into 2 दैट वी हैव रिटन ओवर हियर। इसको फर्दर ब्रेक किया 2 into 2 तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए। तो इस तरह से सबसे पहला काम ये है कि ऑल द पॉसिबल ऑप्शन में तोड़ दीजिए। और मैंने आपको क्या बताया, यू हैव टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो अब ये तीनों सेम दिख रहे हैं, बट जो नेक्स्ट नंबर है वो इससे बड़ा नहीं है, दैट इज ओके। तो जो फॉलोइंग नंबर है वो प्रीसीडिंग नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी रिटन एज 2 into 3 into 2 into 2, नो। पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उसको फॉलो करेंगे छोटे नंबर। ये सीरीज आपको मैनेज करनी है, इस तरह से लिखना है आपको। Now there is only one component over here in this option. So I told you one component means think of only one prime number, 2. तो मेरे पास यहां से जो n1 आएगा, n1 आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 2 2 how many times? 23 टाइम्स। मैंने कहा था एक कम लेना है, 24 है तो एक कम लेना है 24। तो 2 2 2 24 minus 1 23 times. Now 2 2 2 2 23 times means it will be like 2 की power 23. So this will be 2 raised to 10 into 2 raised to 10 into 2 raised to 3. ठीक है ना? So this will be 1024 into 1024 into 3. Now in exam you can calculate automatically, but to save time I am using calculator. So 1024 into 1024 into sorry, this is 8. 2 cube is 8 into 8. So this comes out to be 8388608. Something like this is coming. So I write this number as, let me use my specs, 8388608. 8388608. 608, sorry. This number we are getting. So this is the first option. This is the first option with us. 12 into 2, I get a second option. 2 components, I think of 2 and 3. So 2 will be written 11 times. 2 2 2. This will be 11 times into 3. How many times? 1 time into 3. So 2 11 times means 2 raised to 10, that is 1024, and 2 into 3 6. So 1024 into 6. So I get 1024 into 6. That comes out to be 6144. This comes out to be 6144. See, drastically the number has come down. Drastically. Earlier we were getting 8388608. Now we are getting a very small number as compared to previous one, 6144. With 8 into 3, I will get third option. 2 components, I will think of 2 and 3. 2 to be written 7 times. 2 2 2 7 times, and then 3 to be written 2 times, 3 into 3. So 2 raised to 7, that will be 128. 128 into 9. So 128 into 9, that comes out to be 1152. So I am getting one number 1152. This is still smaller. About this n4 option. So again 2 components, I think of 2 and 3. So 2 2 2 2 2 5 times, and 3 to the return how many? 4 minus 1 means 3 times. 3 3 3. So this will be 2 raised to 5 32. 32 into 3 raised to 3 27. This comes out to be 864. 864. If I can see properly, 864. I write it as 4 into 3 into 2. And then 3 into 2 into 2 into 2. Now 6 into 4 we got, 6 into 2 into 2. Here I will get fifth option. So 3 components I will think for 2, 3 and 5. So I will write 2 5 times, 2 2 2 and 2 and 2, 5 times, 3 1 time and 5 1 time. 2 means 1 time, 2 means 1 time. Now 32 into 15. 32 into 15. That comes out to be
is written 480. So this is 480. Okay. However, it is 480 or 460? 480. Okay. Then with this option, sixth option I am getting 3 components. I think for first 3 prime numbers 2, 3, 5. 2 to be written 3 times. 3 to be written 2 times. Multiplying. Then 5 to be written 1 time. So that becomes 8 into 9 into 5. 8 into 9 into 5. Wait. This is showing a very big number. 8 into 9 into 5. 360. So that is 360. Okay. Then seventh option I am getting. There are 4 components. So I think for 4 prime numbers. So first one, 2 I will write 2 times. 3 I will write 1 time. 5 I will write 1 time. And 7 I will write 1 time. That becomes 4 3 12. 12 5 is 60. 67 is 420. So these all possible options we have got. These all possible options. Out of these I can see 360 is the smallest number. So 360 is the smallest number which is having 24 factors. Let me check for this number 2 raised to 1024 into 1024 into 8. 8388. Okay, that was correct. So children, this is the method to find out the smallest number having 24 factors. This way you have to do it. Now you can practice for other numbers also. What you have to do, most important point, कि ये जो आपने अलग अलग तरीके से कंपोनेंट्स बनाए, इनमें कोई भी ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए. अगर यहाँ कोई भी ऑप्शन छूट गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको स्मॉलेस्ट नंबर शायद नहीं मिले अगर आपने रिक्वायर्ड कंपोनेंट छोड़ दिया है. मान लीजिए यहाँ पे 360 आंसर आ रहा है, आपने ये छोड़ दिया होता तो फिर आपको 360 लोवेस्ट आंसर, लोवेस्ट नंबर नहीं मिलता. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की. आई होप आइडिया बिल्कुल क्लियर है कैसे करना है. एंड नाउ इफ एनी नंबर इज गिवन टू यू विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप इसको आराम से कर सकते हैं. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, दोस्तों को बताएं वीडियोस के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू सो मच.